चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि गरीब घर से आए हुए व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। यही तो विपक्ष सपना देख रहा है कि गरीब घर से जितने भी बच्चे हैं वो भी तो इसी तरह से आगे बढ़ पाए, उन्हें भी तो मौका मिले ना। वो कब तक अपनी बेरोजगारी और महंगाई और अपनी घर की समस्या से जूझते रहेंगे? यही तो विपक्ष मांग कर रहा है ना कि प्रधानमंत्री आइए, पार्लियामेंट में जवाब दीजिए। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और डंके की चोट पर जिम्मेदारी निभा रहा है। देश की जनता ने विपक्ष में बैठा है तो वो अपने उसका अधिकार है। अगर देश में कोई समस्या है तो सरकार से सवाल पूछेगा। वो सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन आप जवाब देने की बजाय कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर में अगर प्रधानमंत्री जी देश के सुरक्षित नहीं है तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। फिर हम आप पे कार्रवाई करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की। अरे हम पूछ रहे हैं कि आपने अमेरिका से ट्रेड डील की है, क्या हुआ है बताइए। देश की जनता जानना चाहती है क्या देश का जो कृषक समाज है क्या सुरक्षित है? यहाँ किसान, क्या यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन या बिजनेसमैन सुरक्षित है कि नहीं आपकी ट्रेड डील में? यही तो हम पूछ रहे हैं। क्या गलत पूछ रहे हैं हम आपसे? हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। किसान की मौत हो जाए, किसान धरने पे बैठा रहे क्योंकि किसान कमजोर है, उसको गाली दी जाए, खाली पाकिस्तानी बोल रहा है, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा क्योंकि गरीब है, कमजोर है। चलिए ताली बजा दीजिए तभी चुप होंगे ये लोग। चलिए अपनी अपनी जगह पर बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज तो डिबेट में गजब हो गया। अनुराग भदौरिया ने बीजेपी प्रवक्ता को पटक पटक कर धोया है। दोस्तों आज का मुद्दा था कि जो कांग्रेस की विपक्ष पार्टी है ये लोग सत्ताधारी पार्टी को संसद में बोलने का मौका नहीं देती। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। जब भी विपक्ष की पार्टी सत्ता पार्टी से सवाल पूछती है कि आखिर जो ट्रम्प के द्वारा ट्रेड डील की गई है इसमें किसान सुरक्षित है कि नहीं, हमारे जो युवा है उनके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था की जा रही है, दोस्तों इस बात पर जवाब देने के बजाय सत्ता पार्टी और मोदी जी बात को घुमा घुमा कर हिंदू मुस्लिम 2014 की बात है कि मुझे 3-3 किलो गाली रोज पड़ती है, इस पर जवाब देते हैं। दोस्तों इसी बात पर डिबेट चल रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप ये डिबेट पूरा देखिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए चलते डायरेक्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शेरो शायरी भी है, कोई गाना वाना है कि नहीं? आज नहीं, की बात करेंगे राष्ट्रवादी। धीरेन्द्र जी इस विषय पर बोलने का कि क्या प्रधानमंत्री का जानबूझकर विपक्ष अपमान करता है। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। लगातार जब से इस देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तब से हताशा में पड़े राहुल गांधी जी के साथ में पूरा विपक्ष लगातार उन पर पर्सनल अटैक कर रहा है और प्रधानमंत्री जी को बोलने से एक बार नहीं, जब सत्र स्टार्ट होता है तब कोई न कोई नया एजेंडा प्रोपेगेंडा के साथ में लेकर के आते हैं। झूठ बोल रहा है। आते हैं। आज वहां पे जब लोकसभा में बोले कि महिलाएं सवाल पूछना चाहती थी, किसने रोका, कौन मना किया? शब्दों में इतनी ताकत है कि कड़े से कड़े शब्दों को भी अपने बढ़िया खूबसूरत शब्दों से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कहीं साजिश छिपी हो, ऐसा अगर लोकसभा अध्यक्ष को पता चल गया तो उन्होंने मना किया। और फिर वही उसको याद करना चाहिए था राहुल गांधी जी को कि भाई बेल पर रहने वाले आदमी को बेल में ही आना चाहिए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। और अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। जब आ भी जाते थे बेल में तो वहां पे मेरे प्रधानमंत्री जी ने जब चिल्ला चिल्ला करके उनका विरोध किया था तो उन्हीं विपक्ष के लोगों को अपने हाथों से गिलास में भरा पानी पिला करके और उनको विरोध करने का भी तरीका बताया था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लेकिन ये और हताश हो गए जब बिहार का परिणाम उनके झूठे मुद्दों पर से गिर गया और वहां पर प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनी तो हताशा में आकर के ये प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में लगातार प्रलाप करने लगे और इसी कारण से बिहार की गठबंधन की उनकी सहयोगी वहां से निकल के गई। बंगाल में ममता दीदी इनसे दूरी बना ली और दूरी का आलम यह रहा कि चुनाव सिर्फ साथ लड़ने की कसमें नहीं खाई, वकालत करने की बात सुप्रीम कोर्ट में हुई तो कांग्रेस पार्टी से समर्थित सुप्रीम कोर्ट में वकील को भी रखना मुनासिब नहीं समझा, खुद पर भरोसा ज्यादा किया और कोर्ट मान करके अपने पक्ष को रखी है। तो एक एक करके लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कांग्रेस पार्टी को इस पर भी सोचना पड़ेगा क्योंकि विपक्ष के साथी भी तलाश रहे कि कब इनकी इन हरकतों के चलते हम लोगों की समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। अनुराग भदौरिया जी अब आपका 2 मिनट का इस विषय पर बोलने का समय शुरू होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि गरीब घर से आए हुए व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। यही तो विपक्ष सपना देख रहा है कि गरीब घर से जितने भी बच्चे हैं वो भी तो इसी तरह से आगे बढ़ पाए, उन्हें भी तो मौका मिले ना। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कब तक अपनी बेरोजगारी और महंगाई और अपनी घर की समस्या से जूझते रहेंगे? यही तो विपक्ष मांग कर रहा है ना कि प्रधानमंत्री आइए, पार्लियामेंट में जवाब दीजिए। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और डंके की चोट पर जिम्मेदारी निभा रहा है। देश की जनता ने विपक्ष में बैठा है तो वो अपने उसका अधिकार है। अगर देश में कोई समस्या है तो सरकार से सवाल पूछेगा। वो बात तो सही है। सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन आप जवाब देने की बजाय
कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर में अगर प्रधानमंत्री जी देश के सुरक्षित नहीं है तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। फिर हम आपका क्या होगा? ये तो जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट की होती है ना। देश के प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं। उनकी अगर सुरक्षा पे खतरा है और जिनकी वजह से खतरा है उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, उन पे एक्शन लेना चाहिए। आपने क्यों नहीं उन पे एक्शन लिया जिनकी वजह से आपको लग रहा था खतरा है? इसके मतलब आप उनकी सुरक्षा में चूक कर रहे हैं ना, तो आपको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। अरे हम पूछ रहे हैं कि आपने अमेरिका से ट्रेड डील की है, क्या हुआ है बताइए। देश की जनता जानना चाहती है क्या देश का जो कृषक समाज है क्या सुरक्षित है? यहाँ किसान, क्या यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन या बिजनेसमैन सुरक्षित है कि नहीं आपकी ट्रेड डील में? यही तो हम पूछ रहे हैं। क्या गलत पूछ रहे हैं हम आपसे? हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने टैरिफ लगाया है देश के आपके ऊपर, कह रहे हो आपने टैरिफ कम कर दिया। भाई अगर हम पहले कोई चीज बेचते थे, आज से फरवरी में 100 रुपए की चीज अगर अमेरिका में बेचते थे तो 130 रुपए की बिकती थी 100 रुपए की चीज, अब 118 रुपए में बिकेगी। 18 रुपए टैरिफ लगाए और आप कह रहे हैं हम जीत गए जीत गए जीत गए। सवाल ये कि 10 साल की सरकार है, 10 साल की सरकार से तो सवाल तो बनते ही है ना। और 10 साल की ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार में भी जवाब क्या है? आप भाषण उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जवाब वही है जो 2014 में दिया जाता था। वही नेहरू जी, वही 1970 की बातें, वही 1980 की बातें, वही पुरानी घिसी पिटी बातें। अरे आप जनता के लिए क्या लेके आए नई सौगात बताइए, क्योंकि जनता जब पार्लियामेंट चलती है एक एक मिनट का खर्चा आपको पता है कितना है? 1.5 लाख 1.5 करोड़ रुपए। वो इंतजार करती है कि 1.5 करोड़ रुपए हमारा खर्च हो रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि हमारा टैक्स का इनकम का पैसा है। आपने मेरे बारे में क्या हुआ ये बताइए मुझे। समय क्या बात है आपको? गया जबरदस्त। कुछ कहना आप लोगों को? कुछ पूछना है? अनुराग जी से पूछना। अनुराग जी ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। यही सवाल अगर संसद में सुनाई देते, मुझे याद नहीं है कि अभी जो सेशन शुरू हुआ उसमें विपक्ष की तरफ से इतने सवाल पूछे गए, सारे वाजिब सवाल पूछे, लेकिन यही सवाल यदि संसद में पूछे जाते तो ज्यादा अच्छा लगता। सही पकड़े हैं। देखिए शायद अंजना जी ने सुने, मैंने नहीं सुना। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है सर? आप तो अच्छी तरह जानते हैं, सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष हल्ला मचा रहा, बताइए। विपक्ष का नेता खड़ा होकर बोल रहा है, अगर 3 लाइन बोल देता, अगर राहुल गांधी 3 लाइन बोल देते तो क्या दिक्कत हो जाती? अगर 3 लाइन सबके सब चोर हैं साले। आप बोलने नहीं दे रहे, इसके मतलब पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। आप नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के अंदर में सवाल जवाब हो। सत्ता पक्ष हल्ला मचा रहा, सोचिए आप। ये हमारे लोकतंत्र में कब हुआ संविधान में कि सत्ता पक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है? 3 शब्द नहीं बोलने दे रहा, बताइए। 3 शब्द नहीं बोलने दे रहा है, ये दिक्कत है। छोटा छोटा जवाब। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कुछ भी को आलोचना बना। सिद्धार्थ जी यहाँ है, जो सत्ता पक्ष है, वो किसी भी आलोचना को व्यक्तिगत आलोचना बनाकर लड़ भिड़ जाते हैं कि आपने हमारा पर उनको पॉलिटिकली सूट करता है। एग्जैक्टली। और बात जो है अपमान पे दूसरे पक्ष ने बिल्कुल नहीं की, डॉली जी ने भी नहीं की और अनुराग जी ने भी नहीं। ये आप जो है बातें सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमको प्रश्न उठाने का अधिकार है, हम सवाल तो पूछेंगे। मुद्दा सवाल नहीं है, मुद्दा है अपमान का। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो असंसदीय है। प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए आपकी बात ये बताइए, जिसका उपयोग वो करेंगे ही, वो आपके प्रति तो सर वैसे आपका जवाब मैं पूछना चाहता हूं। पार्लियामेंट के अंदर में ऐसा कौन सा शब्द बोला गया जो प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ था? मैं विरोध करूंगा, मैं विरोध करूंगा प्रधानमंत्री गरिमा के खिलाफ कोई शब्द का पार्लियामेंट के अंदर में। अगर विपक्ष अपना सड़क पे कोई प्रदर्शन कर रहा है, एक मिनट रुकिए, विपक्ष अपना सड़क पे कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई बात कह रहा है, और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होगी तो मैं कहूंगा कि जिसकी वजह से चूक हुई है उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, मैं 2 लाइन कर, सारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा बस एक छोटा सा आग्रह ये है, किसानों पे सवाल पूछना होगा तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये क्या कर पूछेंगे आप? ये क्या कर पूछेंगे आप? अगर आपको देश में नौजवानों में सवाल पूछना होगा तो आप मोदी को नीच बुला करके बोलेंगे। अगर आपको देश में किसी बात पे भी सवाल पूछना है, विषय सवाल का नहीं है, विषय ये है कि झूठ बोल रहे हैं। किसान की मौत हो जाए, किसान धरने पे बैठा रहे क्योंकि किसान कमजोर है, झूठ बोलते हैं आप। उसको गाली दी जाए, खाली पाकिस्तानी बोला जाए, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा क्योंकि गरीब है, कमजोर है। चलिए ताली बजा दीजिए, तभी चुप होंगे ये लोग। चलिए अपनी अपनी जगह पर बैठिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।